दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे पॉपुलर शूज ब्रांड, जी हाँ, जूता मेकिंग कंपनी, शूज मेकिंग कंपनी बाटा का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, बाटा 125 साल से भी ज्यादा पुरानी ब्रांड है। बाटा ने ऐसा दौर भी देखा है दोस्तों जहां पर शूज का मतलब ही बाटा हुआ करता था और बाटा का मतलब ही शूज हुआ करता था। ऐसी लोकप्रिय ब्रांड थी और आज भी वही जादू बरकरार है बाटा का। इसीलिए दोस्तों बाटा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड अगर किसी कंपनी के शूज बिक रहे हैं आज की डेट में तो वो भी है बाटा। इसीलिए दोस्तों बाटा का जो बिजनेस है 70 से भी ज्यादा 70+ कंट्री में फैल चुका है। 5300+ 5300 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं बाटा के, जिसके अंदर अलग अलग तरह के, अलग अलग रेंज के, अलग अलग डिजाइन के शूज, सैंडल्स, चप्पल्स बिक रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इस ब्रांड की ये है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 1, 2 या 3 कंट्री में नहीं है बल्कि 19 अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इंडिया में तो 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दोस्तों इतनी बड़ी ब्रांड है बाटा। और दोस्तों सबसे कमाल की बात इस ब्रांड की ये है कि 2004 के अंदर बाटा को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल कर दिया गया था सबसे ज्यादा शूज बनाने के लिए और दुनिया में सबसे ज्यादा शूज बेचने के लिए। इतनी बड़ी ब्रांड और इतनी पॉपुलर ब्रांड है आज भी बाटा। लेकिन बाटा की सबसे कमाल की बात बताएं दोस्तों आपको क्या है कि इनके जो फाउंडर है थॉमस, इनके जो फाउंडर थे थॉमस जे बाटा, जिन्होंने बाटा कंपनी को बनाया था 1894 के अंदर, उन्होंने इस कंपनी को अपनी मां के पास से केवल $320 उधार से लेकर एक किराए का घर खरीदकर, एक किराए का घर लेकर वहां से इस कंपनी की शुरुआत की थी। और आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शूज मेकिंग कंपनी, शूज मेकिंग ब्रांड बन चुकी है बाटा। तो दोस्तों ऐसा तो थॉमस जे बाटा ने क्या किया और किस तरीके से बिजनेस किया जो आज इतनी बड़ी ब्रांड हो चुकी है बाटा, ये आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं इस केस स्टडी के अंदर। ये केस स्टडी एक ऐसा केस स्टडी है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम भी कैसे एक छोटे से बिजनेस को बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल थॉमस जे बाटा की तरह। देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बाटा ब्रांड बनी कैसे, ठीक है, और उसको बनाई किसने। तो देखिए बाटा जो ब्रांड है ये जो बनाई इनके जो फाउंडर है वो है थॉमस जे बाटा। अब देखिए दोस्तों थॉमस जे बाटा को शूज बनाने का आइडिया आया कहां से, बाटा कंपनी बनाने का आइडिया आया कहां से। तो बाटा जो है ये थॉमस की सरनेम थी तो उन्होंने वही चीज को यूज किया। अब थॉमस के लिए बिजनेस नया नहीं था दोस्तों, ये उनके फादर भी किया करते थे, वो मोची के लड़के थे, जी हाँ वो मोची के लड़के थे। तो उनका तो ये तो खानदानी बिजनेस था, खानदानी पेशा था। लेकिन केवल उनके पिताजी का नहीं बल्कि 8 जनरेशन से बिजनेस चला आ रहा था, 8 जनरेशन से, यानी कि 200 से 250 साल पुराना बिजनेस था इन लोगों का। लेकिन होता ये था कि 8 जनरेशन से ये लोग बिजनेस करते आ रहे थे तो बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे थे। बहुत बड़ा बिजनेस था, छोटा ही बिजनेस था, उतना ही कमा पाते थे जितना वो गुजरान कर सके। बहुत गरीबी की हालत में पूरा 8 जनरेशन इन लोगों ने निकाली थी शूज का, मोची का काम कर करके। क्योंकि ये 8 जनरेशन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बड़ा सोच सके, वो अपने हुनर को, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। और ये कमाल कर दिखाया 9th जनरेशन, 9वीं जनरेशन का एक लड़का थॉमस जे बाटा ने। देखिए थॉमस जब छोटे थे तो वो देखा करते थे कि उनके मम्मी, उनके डैडी, उनके रिलेटिव्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना बहाते हैं, तब जाके वो पैसा कमाते हैं। तब की वो जो शूज बनाते थे, जो चप्पल बनाते थे, उसकी डिमांड तो हमेशा रहती थी, फिर भी वो लोग पैसा नहीं कमा पाते थे। उसके कई कारण थे, तो वो कारण वो देख रहे थे। अब जब टीनेज के हुए, थोड़े यंग हुए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस बिजनेस को इतना बड़ा कर दूं, इतनी बड़ी ब्रांड बना दूं कि मैं जो बिजनेस करूं मेरी वजह से मेरी फैमिली भी एक रिच लाइफ जिए। और वही सपना था उनका कि जो बाटा ब्रांड थी, बाटा कंपनी थी, बाटा सरनेम थी, उसको मैं वर्ल्ड वाइड कर दूं। लेकिन ये कैसे करेंगे। अब हुआ यूं दोस्तों कि जब ये टीनेज के थे, टीनेज का मतलब आप जानते हैं ना, 16-17 साल के थे, तब उसने क्या किया थॉमस जे बाटा ने, उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो माँ थी, उनके पास से $320 उधार लिए, जी हाँ बोरो किए, कन्विंस किया किसी भी तरीके से कि उनको एक अलग बिजनेस करना है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद उनकी माँ ने $320 थॉमस जे बाटा को दे दिए, थॉमस को दे दिए। अब थॉमस को जब पैसा मिला तो थॉमस ने क्या किया, उनका एक भाई भी था, उनकी एक सिस्टर भी थी, उनको भी साथ में ले लिया। ये तीनों के तीनों बहुत होनहार थे, इनको भी मोची का काम आता था। तो उन्होंने क्या किया,
$320 लेने के बाद थॉमस ने, ये लोग कहाँ रहते थे? चेकोस्लोवाकिया। जी हाँ दोस्तों, चेक रिपब्लिक जो है ना, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और दोस्तों ऑस्ट्रिया का एक आज कंट्री बन चुकी है चेकोस्लोवाकिया। तो दोस्तों वहाँ एक छोटा सा गांव था, वहाँ इनका जन्म हुआ था और वहीं ये बिजनेस कर रहे थे। अब उसी गांव के अंदर थॉमस को जब पैसा मिला उनकी माँ के पास से, तो उन्होंने एक उसी गांव के अंदर घर किराए पे लिया। घर किराया लेने के बाद 2 सिलाई मशीन किस्तों पे ली, इंस्टॉलमेंट पे ली और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और 1894 के अंदर उन्होंने बाटा शूज कंपनी के नाम से निर्माण किया अपनी कंपनी का। 1894 के अंदर, आज से करीबन 125 साल पहले, 126 साल पहले। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बाटा की शुरुआत हुई। अब थॉमस देख रहे थे कि अगर उनको आगे बढ़ना है, उनके शूज़ अगर ज़्यादा बिकने हैं, तो उनको ऐसे शूज़ बनाने पड़ेंगे जो चेक रिपब्लिक में कोई ना बनाता हो, या उस गांव या उस नियर बाय में कोई ना बनाता हो। तो उन्होंने क्या किया? बेहतरीन लेदर का यूज़ किया, बेहतरीन स्टिचिंग की, बेहतरीन डिज़ाइन के शूज़ बनाए, लेदर शूज़। और दोस्तों शूज़ बनाने के बाद उनका भाई और उनकी सिस्टर शूज़ बना के देते थे। और थॉमस जो थे, ये मार्केटिंग किंग थे। वो क्या करते थे? शूज़ बनने के बाद चले जाते थे, दुकान जाते थे, घर जाते थे, शूज़ दिखाते और बेच डालते थे। इतनी ज़बरदस्त स्किल थी। तो ऐसा करते थे, तो उनके जो भी शूज बने होते थे वो बेच डालते थे। तो ऐसे करते करते दोस्तों 1 साल के अंदर उनका अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा। वो लोग सेट हो गए, तीनों भाई बहन सेट हो गए। अब शूज का डिमांड बहुत अच्छी बढ़ रही थी, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी डिजाइन, इतनी अच्छी फिनिशिंग बना रहे थे कि उस इलाके के अंदर कोई बनाता ही नहीं था। तो उनको ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर्स मिलने लगते थे। जो शूज खरीदता था वो उनके रिलेटिव्स को रेफर करता था, तो वहां से शूज के ऑर्डर्स आते थे। तो अब उन्होंने क्या किया? 6 और एम्प्लॉयज को ऐड किया। अब 6 एम्प्लॉयज को ऐड किया और बिजनेस को बढ़ाया। जब बिजनेस को बढ़ाया तो थॉमस ने क्या किया? अब दुकान जाकर प्रोडक्ट को रखने लगे, और दुकानदार जब बेचते थे तो उनको कमीशन देने लगे। तो इस तरीके से बिजनेस बढ़ने लगा। अब बाटा के पास डिजाइन इतनी अच्छी बनाते थे ये लोग शूज की, और इतना अच्छा लेदर यूज करते थे, इतनी अच्छी स्टिचिंग करते थे कि लोग खरीदना पसंद करते थे। तो अच्छा बिजनेस होने लगा था। अब हुआ यूं दोस्तों, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस करते थे। अब अचानक हुआ यूं कि लेदर के दाम इतने बढ़ गए कि उनके जो बजट में ये प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा था। अब प्राइस बढ़ाया तो बिजनेस डाउन हो गया। तो बाटा ने, थॉमस ने क्या किया? अब देखा कि उसे किसी भी तरीके से मार्केट को तो बनाना है, और ये जो रिदम है, 6 एम्प्लॉय रखे हैं, उनकी सैलरी देनी है, बिजनेस आगे चलाना है। तो उन्होंने क्या किया? लेदर की जगह पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। लेदर की जगह पर, उस समय लेदर इतना महंगा था तो उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने कैनवास यूज़ किया, और कैनवास के शूज़ बनाए। और कैनवास का शूज़ जब बनाया तो दोस्तों, बनाते ही कैनवास का शूज़ सबसे पहले तो लाइट वेट था, इतना डिसेंट बना, इतना अट्रैक्टिव लगता था कि बनाने के बाद सबसे पहले तो बहुत सस्ता भी बना वो। और जब उन्होंने मार्केटिंग किया उसका, तो इतना पॉपुलर हुआ वो प्रोडक्ट, इतना पॉपुलर हुआ कि ये 6 एम्प्लॉयज़ के साथ भी 18-20 घंटे तक प्रोडक्शन करते थे, तब भी उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर दोस्तों 6 से उनको 10 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ा, 10 एम्प्लॉय हो गए, फिर भी प्रोडक्शन दोस्तों कम पड़ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैनवास शूज़ की बढ़ चुकी थी, क्योंकि सस्ते थे। पहली बार लोग कैनवास के शूज़ देख रहे थे, और दोस्तों इतने अट्रैक्टिव थे कि जो यंगस्टर्स थे ना, वो क्रेजी हो गए कैनवास के शूज़ पहनने के लिए, और देखते देखते बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे दोस्तों। अब ये तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। अब वो लोग एम्प्लॉय पे एम्प्लॉय बढ़ा रहे थे, थॉमस साहब। अब दोस्तों उसके बाद उन्होंने देखा कि कैनवास के शूज़ का मार्केट तो बन गया है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी तो लेदर शूज़ में है। वो चाहते थे कि एक बहुत बड़ा वर्क था, जो ऑफिशियल लोग थे, जो जॉब करने जाते थे, जो बिजनेसमैन थे, उन लोगों के लिए कोई शूज़ अच्छे बनाए। तो उन्हें बाटू के स्टाइल का एक शूज़ का निर्माण किया, बाटू के स्टाइल। और वो शूज़ लेदर के थे। अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी डिज़ाइन, अपनी स्टाइल से इतना लोगों को प्रभावित किया उस शूज़ ने, देख दोस्तों, कि जैसे उस शूज़ को उन्होंने बनाया और मार्केट में रखा, हाथों हाथ इतने बिकने लगे कि अब 12 से 60 एम्प्लॉय हो चुके थे इनके। और दोस्तों 60 एम्प्लॉय भी ये जो ऑर्डर है ना, पूरे नहीं कर पा रहे थे। ना ही कैनवास के ऑर्डर पूरे कर पा रहे थे, ना ही बाटू का स्टाइल के शूज़ जो ऑफिशियल्स लोगों के लिए बनाए थे, बिजनेसमैन के लिए बनाए थे, जॉब होल्डर्स के लिए बनाए थे, उनको भी नहीं पूरा कर पा रहे थे। इतना बिजनेस मिलने लगा। अब बाटा का ब्रांड बहुत ज़्यादा नामी हो रहा था, बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा था। अब थॉमस चाहते थे कि बिजनेस को एक्सपांड किया जाए, बड़े लार्ज स्केल पे लिया जाए। तो वो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, कि प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे निकाले, तो उन्होंने क्या किया, चेक रिपब्लिक से
वो गए अमेरिका, बॉस्टन गए, बॉस्टन में जाके देखा कि कैसे ऑटोमेटिक मशीनरी से मास प्रोडक्शन निकाला जाता है। एक दो कंपनी की विजिट की, वहां जाके देखा, सीखा, फिर से अपने वतन आए, अपनी फैक्ट्री पे आए और अपनी फैक्ट्री पे नया प्लांट एंड मशीनरी लगाए, ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी लगाए। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी लगाए दोस्तों जहां पर एक ही दिन में 2200 से 2500 पैर शूज बन जाते थे, प्रोडक्शन हो जाता था। और 2200-2500 पैर बनते थे जब उन्होंने प्लांट डाला और जब प्रोडक्शन निकाला। तो दोस्तों बाटा पूरे यूरोप की एक लौती और पहली ऐसी कंपनी बनी जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रही थी शूज़ का। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। अब 2200 से 2500 प्रोडक्ट्स निकल रहे थे, पैर निकल रही थी, दोनों ही ऑर्डर अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहे थे। और मार्केट मिला उनको जर्मनी का, बहुत बड़ा मार्केट मिला जर्मनी का। उसके बाद मिडिल ईस्ट में गए, मिडिल ईस्ट का मार्केट भी बहुत बड़ा बना और देखते ही देखते दोस्तों उनका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चलने लगा, खूब तरक्की करने लगे, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, खूब पैसा कमा रहे थे। अब बाटा एक रेप्यूटेड ब्रांड बन चुकी थी। तभी दोस्तों 1914 के अंदर, 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अच्छे बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब बाटा ने देखा कि उनके बिजनेस के अंदर भी डाउनफॉल आना शुरू हो चुका है और अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया तो उनका बिजनेस भी हो सकता है बंद हो जाए वर्ल्ड वॉर के कारण। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े आइडिया लगाए कि मैं किस तरीके से मैं इस बिजनेस को रूटीन रख सकूं, मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो अनिश्चित था, कितने साल चलेगा किसी को नहीं पता था। तो बाटा ने देखा कि जब तक वर्ल्ड वॉर चलता है तब तक मैं कंपनी को स्मूथ कैसे चला सकूं, मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा। तो एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जो आर्मी होती थी ना, जो वॉर करने जाती थी, उन आर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उनके शूज़ बनाने का और इतने प्रीमियम, इतनी अच्छी क्वालिटी के लेदर के शूज़ बना के दिया आर्मी को कि देखिए दोस्तों 5 साल वॉर चला, 1914 से लेकर 1918, 5 साल वॉर चला। 5 साल इन्होंने अलग अलग आर्मी को शूज़ बना के दिए। अब जहां लोगों का बिजनेस डाउन हो रहा था वर्ल्ड वॉर में, इनका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया। अब वो आर्मी के लिए शूज़ भी बनाते थे और उनके जो बाटू के स्टाइल के शूज़ थे प्लस कैनवास के शूज़ थे, उनका भी प्रोडक्शन चला रहे थे और लोगों को ज़्यादा हायर कर रहे थे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बढ़ा रहे थे ताकि वो ऑर्डर फुलफिल कर सके। और ये 5 साल के अंदर दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस कर डाला कि कभी पीछे पलट के नहीं देखा। अब दोस्तों हुआ यूँ कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत बड़ी मंदी आई इकोनॉमी में, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी मंदी आई और मंदी के अंदर लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, कोलैप्स हो रहे थे, बुरी तरीके से कोलैप्स हो रहे थे और इनका भी डाउनफॉल दिखने लगा। थॉमस बाटा को उनको पता चल गया कि बिजनेस डाउन हो रहा है। अब इनके पास तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो चुके थे, 600 प्लस एम्प्लॉय हो चुके थे, प्लस बहुत बड़ा मशीनरी के 2 यूनिट लगा चुके थे और बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी था इनका। अब वो करे क्या, अब उनको पता था कि ये जो मंदी है, ये मंदी हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल भी चल सकती है। तो 3 साल अगर मंदी चलती है तो बड़े बड़े बिजनेस भी डाउन हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उनको पता था कि अगर मैं टिक गया इस बिजनेस में, मैंने केवल ये 3 साल, जब तक ये मंदी रहती है तब तक मैंने केवल ये बिजनेस को जिस पोजीशन में अभी चल रहा है वही पोजीशन में मैंने केवल चला लिया, सस्टेन कर लिया, तो मैं आगे जाके बहुत बड़ी ब्रांड बना सकता हूँ और आगे जाके मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। तो मैं ये 3 साल कैसे निकाल पाऊँ, बस उसी के बारे में सोचने लगे और एक ऐसा डिसीजन लिया दोस्तों, ऐसा डिसीजन लिया कि दुनिया हक्की बक्की रह गई, दुनिया सोचती रह गई कि बाटा ने ऐसा किया क्या। देखिए दोस्तों, जहां मंदी की लपेट में सब आ चुके थे, अब बाटा चाहते थे कि वो बिजनेस को रूटीन चलाए, बिजनेस जो चल रहा है उसको सक्सेसफुल करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो बाटा ब्रांड के शूज थे ना, उनके दाम 50% घटा दिए, 50% घटा दिए, आधे दाम कर दिए। अब आधे दाम कर दिए तो कंपनी लॉस करने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, सूझबूझ के साथ अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनके साथ मीटिंग की, उनको कन्विंस किया कि वो सैलरी में 40% की कटौती कर दे ताकि वो कंपनी को बचा सके और कंपनी बच गई तो उनको भी उसका फायदा होगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। उनके कर्मचारी थे वो थॉमस जी को बहुत मानते थे, आदरणीय मानते थे, तो उनकी बात मान ली और दोस्तों सैलरी में कट डाउन किया, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्ट में कट डाउन किया और दोस्तों ठीक उन्होंने 50% ऑफ में प्रोडक्शन चालू रखा
और बेचना स्टार्ट किया। जहां मंदी में सारे बिजनेस डाउन जा रहे थे, 50% के चक्कर के अंदर लोगों को पता चला कि 50% ऑफ के अंदर 50% आधे दाम के अंदर बाटा के शूज मिल रहे, तो लोग खरीदने लगे। इतना खरीदा कि जो बिजनेस उनका चल रहा था उनसे 4 गुना बिजनेस मंदी में बढ़ गया। 4 गुना ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ा, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा, और देखते देखते दोस्तों 3 साल के अंदर जहां सारे बिजनेस कोलैप्स हो चुके थे, इनका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया। और इतना बढ़ गया दोस्तों कि आज तक कभी पीछे पलट के नहीं देखा। उसके बाद एक के बाद एक नया सीरीज लाते गए। उसके बाद स्पोर्ट्स शूज के अंदर आए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस को स्पॉन्सर किया, स्पोर्ट्स सीरीज में आए, स्पोर्ट्स शूज का मार्केट कवर किया, लेदर का मार्केट कवर किया, कैनवास का मार्केट कवर किया, उसके बाद चंपल में चंपल का मार्केट कवर किया। और इस तरीके से दोस्तों आज यही बिजनेस 70 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में फैल चुका है। 5300 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड आउटलेट्स हैं इनके, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनके आउटलेट्स के ऊपर। 19 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री के अंदर दोस्तों इनके मैन्युफैक्चरिंग हो चुके हैं। इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्री के अंदर यहाँ से आज भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाटा के शूज़। इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। देखिए दोस्तों, बाटा एक ऐसी ब्रांड है जो दुनिया में आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्लस सबसे ज़्यादा रिटेल में बेचती है शूज़, वो भी बाटा ब्रांड है। और इसीलिए उनका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम आया दोस्तों। इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, इतनी वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है। सोचिए दोस्तों, ये वही ब्रांड है जिसको थॉमस जे बाटा ने जब 1894 में बनाया था तो अपनी माँ से केवल 320 रुपये उधार लेकर एक किराए के घर के अंदर से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज वही बिजनेस दुनिया की सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ी ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपके पास बिजनेस होना ज़रूरी है। और बिजनेस लोगे आप तो आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा, आपको समय समय पे हिम्मत वाले डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे बाटा साहब की तरह जो कंपनी के साथ साथ आपके कस्टमर्स को फ़ायदा दिलाए, आपके कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करे, आपके कस्टमर्स को ज़्यादा फ़ायदा दिलाए। जैसे बाटा साहब ने 50% ऑफ किया तो कस्टमर को फ़ायदा हुआ, उनका बिजनेस बढ़ा। इसी तरीके से आप जब भी आपके कस्टमर्स को फ़ायदा दिलवाओगे, आप कस्टमर्स का सोचोगे, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। आपका बिजनेस अगर आज छोटा है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आप ये सोचो कि आप अपने कस्टमर को कैसे अपने प्रोडक्ट से खुश रख सकते हो, तो आपका बिजनेस भी एक न एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 15 अलग अलग कैटेगरी का। 15 अलग अलग कैटेगरी वो कैटेगरी है दोस्तों जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कैटेगरी है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाली कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू शुरू कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप इन 15 कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने जाओगे तो रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर इन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, ना ही आपको माल सामान खुद से लाने की जरूरत है। ये सारी फैसिलिटीज रिस्को आपको प्रोवाइड करेगा। प्लस दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरेस्टेड है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेसेस है जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू शुरू करके पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो दोस्तों, इसकी आज पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए रजिस्टर टू स्टार्ट बिजनेस, आपको उसे क्लिक करना, क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना। और दोस्तों, आप इस वेबिनार को पूरा अपने समय पर घर बैठे बैठे देखकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे जो मैंने लिंक दिया डायरेक्ट रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार के लिंक, उसे क्लिक आप जैसे ही करोगे तो उस वेबिनार को अगर आप देखोगे तो उस वेबिनार में मैंने क्लियर कट हर एक चीज़ बताई कि 15 कौन से बिजनेसेस है, आपको रिस्को प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने का क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रही है ताकि आप बिजनेस में सफल हो सके और आप इन बिजनेस को बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताई ताकि आप इसे आसानी से समझकर इसे यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो दोस्तों, इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, क्लिक करें, क्लिक करके आज ही इस वेबिनार को पूरा देख के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।